ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता सीरीज में आज ये 5th क्लास है और अध्याय 2 का 36 नंबर श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, इसमें समझा रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो उसके क्या हानि होगी तुम्हारी, है ना। बता रहे हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो बाकी जो योद्धा हैं तुमको कायर के रूप में तुम्हारी पहचान हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से समझा रहे हैं। तो 36 नंबर श्लोक। आवच्यवादान च बहून विदस्यन्ति तव अहिता निंदन्त तव सामर्थ्यम तत् दुःखतरम नु किमा। कहने तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। एक योद्धा को अगर कोई कायर कहे तो उसके लिए सबसे बड़ा दुखदाई यही होगा, और इससे बड़ा और क्या दुखदाई हो सकता है। तो अगर एक व्यक्ति का अपयश होता है तो वो भी उसके मृत्यु के समान है। तो अर्जुन योद्धा है, अर्जुन का युद्ध नहीं करेंगे तो जो बाकी के जो वहाँ पे योद्धा हैं वो क्या कहेंगे, ये कायर है, ये डर के चला गया, भाग गया। इस प्रकार से फिर 37 नंबर में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। अगर क्षत्रिय युद्ध करते हुए अगर मारे जाते हैं ना, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए वो क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली हैं जिनको युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान बताते हैं, इसमें कहते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं और क्षत्रिय को युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने एक स्किलनेस, एक योग्यता, एक शिक्षा ली है शस्त्र विद्या की, और शस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के बाद अगर उसका परीक्षा नहीं हुई तो फिर वो शिक्षा का क्या मतलब हुआ। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसका एग्ज़ाम ही नहीं हो, कैसा लगेगा उसको। अरे मैं इतना पढ़ रहा हूँ, एग्ज़ाम नहीं हो तो मुझे कैसे पता लगेगा मैंने कितना प्रिपरेशन किया है। इसलिए एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उसके शास्त्रों की परीक्षा के समान है। तो कह रहे हैं अगर तुम जीत जाओगे तो साम्राज्य का भोग करोगे, पूरे साम्राज्य के मालिक हो जाओगे, राजा हो जाओगे, और हार जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये दृढ़ संकल्प हो जाओ, डेडिकेटेडली युद्ध करो। युद्ध से क्यों मना कर रहे हो। फिर आगे कहते हैं 38 में, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धायुजस्व नेमं पापमव अब यस्यसि। कह रहे हैं तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पे अभी कर्मयोग के विषय में चल रहा है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। यानी ये निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं। निष्काम कर्म, ऐसा कर्म जिसका कोई डिज़ायर नहीं है, विदाउट डिज़ायर, एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक प्रकार से इनको अकर्म भी कह सकते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म वे हैं जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, जो हमको करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, जो अनुमोदित है, वो कर्म है। जो नहीं करना चाहिए वो विकर्म है। और जो कर्म हम कर रहे हैं, कर्म के जो फल है उससे हमें कोई उसको प्राप्त करने की हमें इच्छा नहीं है, तो वो आएगा अकर्म में। यानी उस कर्म का हमें बंधन नहीं लगेगा। कर्म का ही बंधन होता है, विकर्म का ही बंधन होता है, अकर्म का बंधन नहीं होता है। कर्म का बंधन क्या होता है, कर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, रेगुलेटिव प्रिंसिपल, टू फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। शास्त्रों ने जो हमको बताया है करने के लिए वो कर्म है। उपकर्म करने का मतलब पुण्य कर्म कर रहे हैं एक प्रकार से, या अपना वृत्तिपरक कर्म कर रहे हैं हम, या तो जो हमारे वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमको बताया गया है वो स्वधर्म का पालन कर रहे हैं हम। तो उससे हमें हमारे जो अपग्रेडेशन होगा, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का अपग्रेडेशन होगा, हमें ऊर्ध्व लोकों की, ऊपर के लोकों की प्राप्ति होगी ऐसे कर्म करने। विकर्म
विकर्म मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए, जिसको शास्त्रों ने मना किया है। अगर वो हम कर्म कर रहे हैं तो हमारी निम्न योनियों में हमारी बॉडी, हमको बॉडी प्राप्त होगी निम्न योनियों का, हमें निम्न योनियों का शरीर प्राप्त होगा, हमारा डिग्रेडेशन होगा। हाँ, निम्न लोकों में जाएंगे हम लोग, नरक में जाएंगे विकर्म करने से। और जो अकर्म है, अकर्म का मतलब है वो हम लोग ना अच्छे कर्म कर रहे हैं ना बुरे कर्म कर रहे हैं। जो कर्म हम कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ऐसा कर्म करने से व्यक्ति को बंधन नहीं लगता जो अकर्म करते हैं। तो यह भगवान कह रहे हैं कि तो सुख और दुख, है ना, हानि या लाभ, विजय पराजय का विचार मत करो, है ना। सुख आएगा या दुख आएगा, हानि होगी या लाभ होगा, विजय होगी पराजय होगी, ये सब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे आदेश का पालन करने के लिए तुम युद्ध करो। और न सिर्फ मेरे आदेश के पालन करने के लिए, एज ए क्षत्रिय आपकी ड्यूटी क्या है, आपका धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना है, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सोसाइटी में। क्षत्रिय, त्रिय मतलब त्रायते, क्षत मतलब क्षति, जो नुकसान से उबारता है, जो नुकसान से त्रायते, क्षति से त्रायते, वो क्षत्रिय। तो समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, समाज को न्यायिक व्यवस्था बना के रखना, ये क्षत्रिय का कार्य है। और इसके लिए क्षत्रिय को युद्ध करना पड़ता है ना। तो इसके लिए तुम युद्ध करो। तो ऐसा करने में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। देखिए, जैसे आपने देखा है कोई आर्मी में कोई व्यक्ति है, आर्मी ऑफिसर है, जो अपने कमांडर के आदेश से जो कहता है फायर, तो धा 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 पूरा शुरू हो जाते हैं और कितने सारे लोगों को मार देता है वो। और जो ज़्यादा लोगों को मार देता है दुश्मन के, उसको क्या होता है, फिर उसको सील मिलता है, ऐसे चक्र मिलता है, उसको सम्मानित किया जाता है। उसने 40 लोगों को, शत्रुओं को मार दिया, सम्मानित किया जाता है। और वही व्यक्ति उसी अपने लाइसेंस को लेके, उसी पिस्टल को लेके अगर गांव में गया छुट्टी, और वहाँ पे एक झगड़ा हो गया पड़ोस के साथ में, और पड़ोस में एक व्यक्ति को मार दिया उसने, तो क्या वो उसको शील्ड मिलेगा? क्या सम्मानित करेगा? कोई सम्मानित नहीं करेगा। अभी क्या होगा, उसको दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि इट वॉज नॉट हिज ड्यूटी, ये उसके लिए उसका स्वधर्म नहीं था, उसका एक कार्य करने के लिए नहीं बताया गया था, है ना। ये विकर्म हो गया उसका। और वहाँ उसने क्या किया है, वहाँ अकर्म किया है। वहाँ पे अपने अधिकारी का आदेश का पालन करने के लिए उसने इतने लोगों को मारा। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम डरो मत, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, उससे कोई पाप नहीं लगेगा। और तुम किसके लिए? धर्म के लिए कर रहे हो ना, अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। इस प्रकार से करते हैं। फिर आगे 39 नंबर, यहाँ मैंने विश्लेषणिक अध्ययन यानी सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं, द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा कर्मों का बंधन? जब कोई निष्काम भाव से कर्म करेगा। निष्काम मानव, मतलब विदाउट, काम मतलब डिजायर, विदाउट डिजायर, विदाउट एनी डिजायर। जब कोई कर्म करेगा तो विदाउट डिजायर कोई कर्म कैसे करेगा? मेरी कोई इच्छा ही नहीं तो मैं कर्म क्यों करूँगा? करना पड़ेगा। क्यों? तो मेरी ड्यूटीज है, जो मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, अकॉर्डिंग टू माई वर्ण। हाँ, अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कर्म करेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कर्म करेगा, वैश्य है तो वैश्य के कर्म करेगा, शूद्र है तो शूद्र के कर्म करेगा। अकॉर्डिंग टू स्वभाव, उनके स्वभाव के अनुसार कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। तो कह रहे हैं कि अगर तुमको निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, निष्काम मतलब विदाउट डिजायर कर्म करना बता रहा हूँ, तो तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। अगर इस प्रकार से तुम कर्म करोगे, ये ज्ञान होगा तुमको क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, तुम कर्मों के बंधन से मुक्त, तुम कर्मों का बंधन नहीं लगेगा, मुक्त हो जाओगे इस प्रकार से। और
14 नंबर कहते हैं नेहा विक्रम नासस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो भगवान के आदेशों का पालन करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, एक प्रकार से ये भगवान की सेवा करना या भगवान को प्रसन्न करना या भगवान के आदेशों का पालन करना, ये एक प्रकार की भक्ति हो गई। तो जो भक्ति है, जो भक्ति कर रहा है व्यक्ति, भक्ति करने से व्यक्ति को कोई हानि नहीं होती, कोई हानि नहीं होती। बोले इस प्रयास में न तो कोई हानि होती न कोई ह्रास होता, न कोई डिटोरिएशन, न कोई कमी आती, कोई घट जाता, ना उसका पतन होता, हाँ, और ना ही कोई हानि होती, कोई हानि नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसमें कोई हानि नहीं होती। कोई व्यक्ति कह सकता है मैं भक्ति करूँगा, मान लो मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, संपूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुआ, भगवान में मैं शरणागति नहीं प्राप्त किया, तो फिर उसका मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहाँ अब आपने इस जन्म में 80% भक्ति किया है तो नेक्स्ट जन्म से 81% से भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। स्वल्प से मतलब जरा सा भी आप थोड़ा भी प्रयास करोगे ना भक्ति के लिए, उसका हानि नहीं होगा आपको कोई, ना उसका ह्रास होगा, बल्कि बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाओगे। आपको मालूम है जब हम छोटे थे, आप लोगों में भी अनुभव होगा, जब हम छोटे रहते हैं तो हमें डर लगता है, तो घर में लोग बोलते हैं डर लगेगा तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना, डर नहीं लगेगा, ऐसा बोलते थे। हाँ, जब हम कभी अकेले जा रहे होते हैं, कहीं रात हो गई है तो हमको डर लगता है, हम क्या करते, हनुमान चालीसा स्टार्ट करते थे। तो हमको क्या लगता है, हाँ हनुमान जी है ना हमारे साथ, कुछ नहीं हो सकता, ऐसी फीलिंग्स आती है। तो जब व्यक्ति कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, तो उसके अंदर ये फीलिंग्स आती हैं, उसको ये भगवान के साथ साक्षात्कार प्राप्त होता है कि भगवान हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो व्यक्ति का भय चला जाता है। तो कहते हैं भक्त के अंदर ये विश्वास होता है पूर्ण रूप से कि मारे कृष्ण तो राखे के। अगर भगवान कृष्ण मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है? हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप में मार दिया, कोई बचाया क्या? रावण को मार दिया, रावण शिव जी का कितना बड़ा भक्त था, रावण को मार दिया भगवान ने। तो भगवान मार रहे हैं तो कोई नहीं बचा सकता, और राखे कृष्ण तो मारे के, और भगवान अगर आपकी रक्षा कर रहे हैं तो फिर कौन मार सकता है आपको? ये विश्वास होना चाहिए। तो ये विश्वास आ जाता है जब कोई भगवान की भक्ति करता है, शरणागति करता है। तो स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। स्वल्प थोड़ा भी, ये पथ पे थोड़ी भी कोई प्रगति करता है, बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। तो भक्ति में कभी ह्रास नहीं होता, ना ही कोई हानि होती। इसलिए भक्ति से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर आगे कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धिर एका इह कुरु नंदन बहुशाका हे अनंत बुद्ध अब व्यवसाय नाम। तो कह रहे इस मार्ग पर, जो इस मार्ग पर हैं, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका संकल्प दृढ़ होता है और उनका लक्ष्य भी एक होता है, एक ही एम रहता है उनका। और हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो जो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो अलग अलग शाखाओं में विभक्त रहती है, माने वो ड्युअलिटी रहती है उसके अंदर, ये करूं या ये करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ये सही रहेगा कि ये सही रहेगा, डिसीजन नहीं ले पाता। मगर जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका प्रयोजन दृढ़ होता है और लक्ष्य भी दृढ़ होता है, और उनकी बुद्धि, उनका फोकस भी कैसा रहता है, एक जगह रहता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ रहे हैं, अगर वो भगवान की भक्ति करेंगे, मूड ऑफ गुडनेस में रहेंगे, सत्वगुण में रहेंगे, अध्यात्म से जुड़े रहेंगे,
तो उनका फोकस भी एक जगह रहेगा, कंसंट्रेशन बनेगा उनका, ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ पाएंगे, अच्छी तरह से किसी चीज़ को समझ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और लक्ष्य भी एक होता है उनका, भगवान के भक्तों का लक्ष्य भी एक होता है। और जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जिनका फोकस नहीं है एक जगह पे, जो ऐसे व्यक्ति का जो बुद्धि है वो अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। माइंड उनका हमेशा क्या रहता है, स्थिर नहीं रहता, कुछ ना कुछ चलता रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है बहुत। कभी लोग बोलते हैं मेरा मतलब हमेशा कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है, शांत नहीं रहता मन, परेशान रहता हूँ। तो इसलिए रहता है कि व्यक्ति रजोगुण में रहेगा, वो रजोगुण में, आइदर तमोगुण और मूड ऑफ गुडनेस, सॉरी मूड ऑफ पैशन और मूड ऑफ इग्नोरेंस। या तो इग्नोरेंस में होगा या तो पैशन में होगा, या तो रजोगुण में होगा या तो तमोगुण में होगा। ऐसे व्यक्ति का माइंड कभी स्टडी नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसा कभी वैसा। सामान्य रूप से व्यक्ति हमेशा परेशानी रहता है वो। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो मेरी भक्ति कर रहे हैं वो दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं, उनका फोकस एक जगह रहता है। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका माइंड हमेशा चंचल रहता है, ड्यूलिटी, हमेशा वो लाइफ में डिस्टर्ब रहते हैं। और प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में से इसके तात्पर्य बताया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द, श्रद्धा का अर्थ क्या है, किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास, किसी अलौकिक वस्तु में, किसी देवी वस्तु में अटूट विश्वास, इसको श्रद्धा कहते हैं। और एक श्रद्धा क्या है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो मेरा अहित नहीं होगा, ये अटूट विश्वास ही एक प्रकार की भगवान में श्रद्धा है। इस बार फिर 42 और 43 भगवान कहते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो एक कैटेगरी बताई है जो सकाम कर्मी हैं, उनकी कैटेगरी बता रहे हैं भगवान। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वेदों के द्वारा जो बताए गए विधि विधान है उनका पालन करते हैं। वो वेदों के विधि विधान किसके लिए बताए गए हैं? वेदों के विधि विधान एक्चुअली उन लोगों के लिए बताए गए हैं जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो रजोगुणी व्यक्ति हैं। उनको वेदों का विधान बताएंगे कम से कम, तो क्या होगा, वो भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। इसी बहाने से लग जाएंगे कि ऐसा करने से हमको ये लाभ होगा, ऐसा करने से हमको ये लाभ होगा, ये करने से ये लाभ होगा, ये करने से ये लाभ होगा, इस प्रकार से। तो अगर हमें, जैसे कहते हैं कि अगर हमें धन की प्राप्ति करनी है तो ये देवता की भक्ति करो, तो जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर रहा है, किसकी भक्ति नहीं कर रहा है, कम से कम धन के लालच में एक देवता की भक्ति में तो लग जाएगा, है ना। जैसे आपको बल चाहिए तो ये देवता की भक्ति करो, आपको विद्या चाहिए तो ये देवी की भक्ति करो। तो एटलीस्ट व्यक्ति जो कुछ भी नहीं कर रहा है, पायस एक्टिविटीज, जो व्यक्ति सतोगुणी बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट ये लालच से, लोभ से वो देवताओं की भक्ति करने लग जाएगा। तो वेदों में जो भक्ति करने का बताया गया प्रावधान, जो कर्मकांड बताए गए हैं, वो लोग एक ऐसी कैटेगरी है मनुष्यों की, व्यक्तियों की, जो उसके से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उस लाभ की प्राप्ति के लिए वो कर्मकांड करते हैं, कर्म करते हैं। जैसे स्वर्ग जाना है तो ये यज्ञ करोगे स्वर्ग चले जाओगे, अच्छे जन्म की प्राप्ति होगी, जन्म में अगर आप ये कार्य करोगे तो आपको अच्छा बल मिलेगा, अगर आप ये कार्य करोगे तो ये सकाम कर्म है। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य जीवन के प्रति लालायित रहते हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन और ऐश्वर्य, है ना, ऑपुलेंस इनको चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि एक पुण्य कर्मों से के अलावा और दूसरा कोई कार्य करने की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, धन का लाभ चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए। और वो वेदों में बताया गया कि ये देवता की पूजा करेंगे, ये कर्मकांड करेंगे, ये यज्ञ करेंगे तो आपको इसकी प्राप्ति होगी। तो बोलते हैं बस इतना ही काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। हमें चाहिए क्या? हमें एक्चुअली ये सब जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो इंद्रिय तृप्ति है, इससे हमें मुक्ति चाहिए। इंद्रिय भोग की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय भोग तो व्यक्ति ने सभी जीवन में किया है। 84 लाख प्रकार की योनियां होती है और सभी योनियों में व्यक्ति इंद्रिय भोग करता है। कौन सी ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति खाता नहीं है, जीवात्मा खाता नहीं है? पशु पक्षी सभी लोग तो खाते हैं। कौन नहीं खाता? कौन नहीं सोता है? कौन संतान पैदा नहीं करता है? कौन अपने शरीर की रक्षा नहीं करता है? जो एनिमल, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, जितनी प्रकार की योनियां हैं, सब तो ये कार्य कर रही हैं। अगर मनुष्य भी यही कार्य कर रहा है, इंद्रिय भोग कर रहा है, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मैटिंग, अगर जन्म वो भी यही कार्य कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, संतान उत्पन्न कर रहा है, शरीर की रक्षा कर रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, शास्त्रों में कहा गया। अगर यही 4 कार्य कर रहा है, ये कार्य तो पशु जीवन में भी किए थे। तो मनुष्य का जीवन मिला ही भगवान की भक्ति करने के लिए है। और जब तक आप इंद्रिय भोग के प्रति आपका आकर्षण रहेगा, तब तक आप भगवान की भक्ति कर ही नहीं पाओगे। कर्मकांड भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तम भक्ति है, प्योर डिवोशन, ये उत्तम भक्ति है। अन्य अभिलाषता शून्यम, अन्य मतलब अदर देन सर्व टू कृष्णा, भगवान की सर्विस के अलावा, सेवा के अलावा, इसके अलावा अदर देन, और सब अभिलाषा, डिजायर शून्य, जीरो, कोई डिजायर नहीं। भगवान की प्रसन्नता के अलावा हमारे पास और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से भक्ति अनावृतम, अकवर्ड है, अनकवर्ड है, ढकी हुई नहीं है, ऊपर है। कोई कहता है मैं तो, मेरे पास बहुत ज्ञान है, भगवद गीता, भागवतम ये सब याद है, रामायण याद है, कोई मतलब नहीं, कोई जरूरी नहीं है उसका याद करने का। याद है तो क्या भगवान के शरणागत हैं क्या आप? अगर आपको सब कुछ याद है और भगवान के शरणागत नहीं है, भगवान में बिलीव नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो फिर इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। कोई पायस एक्टिविटी कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, अच्छे दान कर रहा है, भूखों को खिला रहा है, गरीबों की सहायता कर रहा है, बोल रहा है बस यही भक्ति है। अरे ये भक्ति नहीं है भाई, ये भक्ति नहीं है, ये पायस एक्टिविटी है। ये कर्म करने से आपको भक्ति मिल सकती है। भगवान कहते हैं ये ऐसा अंतगतम पापम पुण्य कर्म जनानाम ते दुर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। वो व्यक्ति मेरे दृढ़ता से मेरी भक्ति करते हैं जिनके पापों का अंत हो गया है और पुण्य जिनके जागृत हो गए। तो पुण्य जब आपके जागृत हो जाएंगे तो आपको भक्ति मिल सकती है, मगर ये पुण्य कर्म ही भक्ति है ऐसा नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु, कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए भक्ति। जो भगवान चाहते हैं हमसे वो हमें करना चाहिए। अनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, वो उत्तम भक्ति है। इस प्रकार से कहते हैं। फिर आगे 44 नंबर, भोगेश्वर्ये प्रसक्ता नाम त्या अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मका विद्धि समाधो न विधीयते। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति का निश्चय नहीं होता। तो भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐसे भौतिक भोग और ऐश्वर्य से आसक्त हो जाना, भौतिक भोग और ऐश्वर्य से आसक्त हो जाने से व्यक्ति मोहित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, इल्यूजन में आ जाता है, मोहित हो जाता है, और उसका फिर भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं होता। वो पुण्य कर्मों को, कर्म कांड को ही सब कुछ समझ लिया, बोले यही भक्ति है, उसी को भक्ति समझ लेता है। इस प्रकार से तो जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से
ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, भगवान के प्रति समर्पण नहीं होता, दृढ़ निश्चय नहीं तो डेडिकेशन नहीं होता उनके उनके हृदय में, क्योंकि वो लोग इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहते हैं और इससे मोहित हो जाते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 45 नंबर में, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुने निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमे आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समय द्वेतों और लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण बनने की बात कर रहे हैं भगवान, कह रहे हैं अर्जुन से, कह रहे हैं जो वेद हैं, इन वेदों में जो ज्ञान मार्ग की एक्चुअली बात चल रही है, ज्ञान योग, भक्ति योग बताया, अभी कर्म योग बताया पहले, अभी ज्ञान योग बता रहे हैं। ज्ञान योग का मतलब है भगवान के जो जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति समझ लेता मैं ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं, ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करने तुम समझ पाओगे, चीज़ों को अच्छे से जान पाओगे। जैसे वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया तो वेदों में क्या बताया? तो त्रिगुण विषया वेदा, वेदों में 3 गुणों के बारे में बताया। क्या था 3 गुण? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के बारे में बताया। और क्या बताया? तो इन 3 गुणों के बारे में जानने से कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हें कोई इन गुणों के ऊपर उठना पड़ेगा। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से ऊपर शुद्ध सत्व में जाना पड़ेगा, शुद्ध सत्व में स्थापित होना पड़ेगा। इन गुणों के पार जाना, गुणातीत, गुणों को पार करना पड़ेगा, गुण के प्रभाव में नहीं रहना चाहिए तुमको। तब ये द्वैत खत्म हो जाएंगे, ड्यूअलिटी खत्म हो जाएगी। ये सही है, ये गलत है, ये मेरा है, ये इसका है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो ड्यूअलिटी है ये खत्म हो जाएगी तुम्हारी, और लाभ और सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। मुझे लाभ चाहिए, इससे हानि होगी, इससे लाभ होगा, ये सब चिंता छूट जाएंगी, इससे मुक्त हो जाओगे। और ये सब मुक्त हो गए, आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण मतलब सेल्फ रियलाइज, तुम ये शरीर नहीं हो। और ये जो कर्मकांड से बताया गया है, कर्मकांड का मतलब है शरीर को कंफर्ट देना, शरीर को ऐश्वर्य देना, शरीर को सुख देना। तो शरीर का सुख तुम्हारी आत्मा का सुख नहीं है, क्योंकि शरीर का सुख भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। तो आत्मपरायण बनो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। ये जो बॉडीली कॉन्सेप्ट है ह्यूमन लाइफ, जो मैं ये शरीर हूँ, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि से बाहर आओ। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये 45 नंबर श्लोक तक हमने इस क्लास में चर्चा किया, 5 नंबर क्लास में, और 6 नंबर क्लास में हम आगे 46 नंबर श्लोक से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।